प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और मुझे फिर से संध्या का समय परमेश्वर ने मुझे आने का मौका दिया है और मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और मैं इसलिए संध्या का समय आया हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मन में परमेश्वर के वचन से मुझसे बातें की है। और आज मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ हर मसीह के जीवन में आते ही आता है। और आज मैं विश्वास में 26 साल हो गया चल रहा हूँ विश्वास में। और मैं इसलिए आज आया हूँ कि मुझे लगा कि इन बातों को शेयर करने से हो सकता परमेश्वर के नाम को महिमा हो। और पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की इन बातों को कहे। जब पवित्र आत्मा ने परमेश्वर ने कहा इन बातों का है तो जरूर कुछ विशेष बात होगी। और जब आप विश्वास में बढ़ते हैं, अपने दौड़ को पूरा करते हैं, बाधा आते ही है। और इसलिए बाधा आता है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। तो आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो मैं आज बताने चाहता हूं अपने जीवन के अनुभव से कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या प्रतिफल आपको मिलता है और कौन चल सकता है। अगर ऐसा परिस्थिति आया क्या करना चाहिए। तो जितने देरी परमेश्वर मुझे बोलने का मौका देगा जरूर बोलूंगा। छोटे से प्रार्थना कर लूंगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दया करुणा के लिए। वचन भी तेरा, दास भी तेरा है। जो भी बातें प्रभु जी आपने मुझे मौका दिया बोलने का, तब परमेश्वर मैं नहीं आप बोलने पाए। इस समय को हर बात को आपके हाथों सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार नहीं मार्कुस हम लोग 8 अध्याय 34 पद। मार्कुस 8 अध्याय उसका 34 पद में ऐसे कहता है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलवाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। माने यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले लिया तो अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे आपको चलना होगा। और मत्ती 5 अध्याय उसका 10 से 12 पद में ये कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यदि आप यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं तो स्वर्ग का राज आपका है। धन्य हो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार के बुरी बातें कहे। हाँ, तो मैं इन बातों में आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपके जीवन में ऐसा आए तो आप क्या करें। कई लोग हरेसमेंट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे अब नहीं चलूंगा और मेरा फलाना जन छूट रहा, छूटने दो, फलाना जन ना छूटे। जो परमेश्वर ने संगति दिया है, आप जिसके साथ, शैतान उसके साथ संगति इसलिए हटाना चाहता है। यदि आप उसके साथ संगति करते हैं तो आप आत्मिक ग्रोथ कर पाएंगे। हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअल कोई ऐसा जन हो जिससे आप आत्मिक बातें सीख रहे हैं और यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं। तो ऐसा जब आप बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यहाँ वचन कहता है कि धन्य हुए जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और आगे कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हाँ, कैसे निंदा करेगा? निंदा करने का तरीका कैसा है? क्योंकि शैतान माइंड कन्वर्ट करता है और ऐसे लोगों को आपके विरोध में खड़ा करेगा। ऐसा बोलेगा, अरे ये चर्च वो चर्च अलग है, हम लोग का जाति उनका जाति अलग है, हम लोग का ये सब नहीं चलता है,
अगर करेगा तो इससे निकाल देगा, उससे निकाल देगा। तो कई लोग क्या करते हैं, इन सार से बचने के लिए फिर से वही सांसारिक एक जो मरे हुए थे, आत्मिक रूप से मरे हुए थे, वही जीवन चालू करना शुरू कर देते हैं। माने जहां अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया परमेश्वर ने, उन बातों को छोड़कर बस वही उन लोगों को बातों डर के मारे या दबाव के कारण वो लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि निंदा करे और सताए। हाँ, कई लोग को सताया जाता जानबूझकर। यदि आप परिवार में अकेले हैं ना, तो आपको सताया जाएगा। मुझे याद आता है कि मेरे परिवार में भी ऐसा हुआ। मेरे कलीसिया जहां मैं सेवा देना चाहता हूँ, वहां भी ऐसा हुआ। और जहां मैं बाइबल कॉलेज शुरू किया था, मेरे साथ हुआ भी हुआ, मगर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यदि देखता तो आज इन बातों को मैं शेयर नहीं करते रहता। और मैं इसलिए अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं कि आप भी इन बातों को जाने कि यीशु मसीह को यदि आप ग्रहण कर लेते हैं, है ना, और ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि बस आपको तुरंत सारी बातें मिल जाएगी। यदि आप पवित्र जीवन बिताएंगे ना, ऐसा आपके जीवन में सवाल आएगा, क्या सचमुच पूरा जीवन होली रहेगा? तो मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूं जो खुद का जीवन होली नहीं है, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले देख लीजिए। कि वचन कहता है मत्ती 7:10 में, दोष मत लगाओ, है ना। 7 में ही कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी क्या लगाएगा। 7 में कहता है, 7 में तो आपका मांगो तो दिया जाएगा कहेगा है, मगर आगे कहता है कि दोष मत लगाओ। परमेश्वर का वचन सुसमाचार में कहता है यदि हम दोष लगाएंगे ना, आप भी क्या हो जाएंगे, दोषी हो जाएंगे। क्योंकि दोष लगाने वाला आगे पीछे नहीं देखता, अपने फायदा ही खोजता है। यदि हो सकता है कि आपके परिवार में 5 जन है, एक जन ने यीशु मसीह को क्या किया, विश्वास किया, तो 4 जन उस पर चढ़ाई कर रहा, वो चला जाएगा तो बाकी संपत्ति क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ दोष दबाव के कारण से, जाति का धमकी देकर, इस प्रकार आपको यीशु मसीह में बने नहीं रह रहता है। मैंने कई बार ऐसा कई लोग के जीवन में सुना, कई स्त्रियों के साथ ऐसा होता है। एक बहन की बात मैं बताना चाहता हूँ कि उन बहन को उनकी माँ ने खुद कहा कि दूसरा शादी कर लो, मगर अब इस बात को नहीं बताई कि मैंने यीशु मसीह ग्रहण को कैसे शादी कर लेगी। पहले शादी उनको धोखा दिया, तो मैंने बोला प्रार्थना करिए, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में उपाय करेगा, जरूर परमेश्वर उपाय करेगा। अब परमेश्वर ने ऐसे लोगों के जीवन में उपाय कर दिया है। और इसलिए शैतान देखता है कि आप विश्वास में बढ़ रहे ना, इसलिए क्या करता है, यह झूठ बोल के लिखा है कि झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सर्व प्रकार की बुरी बातें कहेगा। हाँ, और वैसे ही बातें कहेगा जो आप सुनने नहीं सकेंगे। आप पर क्या लगाएगा, उंगली लगा कि आप फलाना ऐसा कैसे कर लेते हैं, वैसा कैसे कर लेते हैं, है ना। ऐसा आप पर क्या लगाएगा, दोष लगाएगा। क्योंकि आप, शैतान जानता है कि आप जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या किए, ग्रहण किए हैं, है ना। आपने जीवित उद्धारकर्ता को अपना क्या किया है, अपना प्रभु स्वीकार किया है। क्योंकि वचन कहता है यशायाह 53 में, कई लोग को मालूम है कि हम भेड़ों के नहीं भटक गए थे। भटके ही लोग ही आके आपको दोष लगाएगा। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। जब यीशु मसीह के पास एक पापी स्त्री को लेकर आया, तो लोग चाहते थे कि यीशु मसीह उसको सजा दे। मैं यीशु मसीह जमीन में बैठ कर लिखने लगा, और जब लिखने लगा तो उस परमेश्वर के वचन में व्यवस्था था कि यदि पापी स्त्री पकड़ा जाएगा तो पत्थर से उनको मूसा की व्यवस्था के अनुसार से मार दिया जाता था। तो यीशु मसीह जमीन में लिखने लगा और देखा कि सब अपना पत्थर छोड़ के चला गया, केवल यीशु मसीह और वो स्त्री बच गया। फिर यीशु मसीह ने बोला, किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा?
नहीं, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा, जा दोबारा पाप मत करना। तो कई लोग ऐसे ही आपके जीवन में आएंगे, दोष लगाने वाले। जब प्रभु आपका उद्धार करता, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, है ना, तो आपका विरोधी कौन है? वो वचन क्या था? शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान रूप बदल के आएगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय कम है। उत्पत्ति 3 अध्याय में आप देखेंगे, जब पहला मनुष्य को शैतान ने रूप बदलकर उनको भरमा दिया, तो शैतान प्रत्येक विश्वासी के पीछे हाथ धो के पड़ा है कि वो भ्रमित हो जाए और अनंत जीवन के आप भागी ना बने, क्योंकि आप पापी रहेंगे तो सीधा नरक चल जाएंगे। शैतान की वही योजना है। वो झूठ बोल बोल कर आपके क्या करेगा? आपको सताएगा। और आगे कहता है कि 12 पद में, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यदि इन बातों को सुनकर यदि कोई यीशु सता रहा, ऐसा बात बोल रहा है। कारण दूसरा, मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जब मैं सेवकाई दे रहा था किसी कलीसिया में, एक गांव में, उसका पति उसको छोड़ दिया था, उनके बाल बच्चा नहीं होता था, मगर बात ऐसा आया कि इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यदि ये लोग सताएगा ना, आप दंड दीजिएगा। मगर क्या हुआ पता है? तुरंत ऐसा मौसम बना, बारिश बदलने लगा और सारा बात क्या हो गया? खत्म हो गया। आज वो बहन विश्वास में बढ़ रही है। तो यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे ना, आप धन्य हो जाएं, ब्लेस हो जाएंगे। तो शैतान नहीं चाहते कि आपके आशीष बने रहे। और एक वचन आपको बताना चाहता हूँ, 2 तिमोथी, सभी को मालूम है, 3:12। और यह कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। लिखा हुआ है प्रियो। आप कहते हैं ना सतावट नहीं आएगी, सतावट तो आपके घर से शुरुआत होती है। सतावट आपके व्यक्तिगत लाइफ, किस तरह आप जीवन बिता रहे हैं, उसका से होती है। यदि कोई आपके लिए कुछ करता है ना, उसी के साथ आपको दोष लगा दिया जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं बाइबल शिक्षा देने जाता था कलीसिया का असिस्टेंट पास्टर होकर। तो वहां का जो घर मालिक वो बोलेंगे, तो कहता था कि जॉन लड़कियों से बात करता है। तो मेरा सीनियर पास्टर बोला कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब कुछ साल के बाद पता चला कि उन्हीं का लड़की कोई पुरुष के साथ भाग गई है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ अत्याचार करेंगे ना, परमेश्वर उनका लिखा है, क्योंकि आपको कोई छुएगा, परमेश्वर की आंखों को पुतले को छुएगा। मैं कई बार बोला कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आप आनंदित और मगन होना। इसलिए बोलता, जितने धार्मिकता के मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, है ना, अपनी दौड़ को पूरा करना चाहते हैं। अरे बम्फर तो आएगा, बम्फ आएगा, आपको हरेसमेंट नहीं होना है प्रियो। कोई प्यार करता ही नहीं करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं इसलिए कई लोग को, ऐसा जनों को कहता हूँ, कई लोग मेरे पास प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं और शिकायत करते हैं कि फलाना जन ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं इतना ही बोलता हूँ, यदि वो यीशु मसीह को जानता है ना, वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो भी भटका हुआ परमेश्वर जनता, उड़ाव पुत्री है। अगर वो यीशु मसीह को जानता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह के लोग कभी किसी को सताते नहीं है, दोष नहीं लगाते हैं, उसको बढ़ाने को कोशिश करते हैं। एक दूसरे से मसीह का प्रेम दिखाते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रही है ना, आप जरूर हमारे नंबर में मैसेज कीजिए, मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं जानता सतावट का समय क्या होगा। इसलिए बोलता, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित 2:10 में कहता है, आपको प्राण भी देने पड़ेगा। कई प्रभु के लोगों को जिंदा जला दिया, मार दिया। यहाँ तक आप दानियल के 3 दोस्तों के विषय में जानते हैं कि उनको आग में डाल दिया गया, मगर वे लोग जले नहीं। कई ने सोचा है कि पास्टर जॉन
या जॉन, मुझे जॉन कहा जाता था पहले, मेरे पूरे नाम से नहीं लिया जाता था, ये तो खत्म हो जाएगा, इनकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मैं प्रभु ने मुझे बुलाया प्रियो, जिंदा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं जिंदा परमेश्वर का दास हूँ। मैं किसी के लिए यदि आप प्रार्थना करता हूँ ना, प्रभु मेरी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करती। मुझे घमंड प्रभु में है, इसलिए सतावट अगर आ रही है तो प्रार्थना करे, प्रार्थना करवाए ऐसे लोगों से जो सचमुच परमेश्वर के दास है, भ्रमित करने वालों से नहीं। ऐसे लोगों के साथ संगति मत करेगा। एक वचन कहता, मैं सुबह ही बता रहा था आज, वे भक्ति का तो भेष धरेंगे मगर उसके शक्ति को नहीं पहचानेंगे। मैं उस विषय को बता रहा था, कई लोग पैर धोने के विषय बता रहा, पैर धोने का मतलब मैं बता रहा था। प्रभु ने मेरे मन में डाला और मैंने आपको बताया। मेरे जीवन में जो है वही बातों को मैं बताता हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलता नहीं हूँ। अब जो था मैंने आज बता दिया, इसलिए बताया कि प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है, प्रभु आपको और राज देना चाहता है ना। क्योंकि धार्मिकता के साथ अगर आप जीवन बिताएंगे ना, सताए जाएंगे, आप बचेंगे नहीं। आपको आनंदित होना है, हैप्पी। फिलिपी 4:4 कहता है ना, आप प्रभु में से क्या रहे, सदा आनंदित रहे। अरे कोई प्रेम करता है नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप आंसू क्यों बहाते हैं? परमेश्वर आपके सब आंसू को पोंछ डाला है। सबसे बड़ा परेशानी तो हटा दिया ना, आपको स्वर्ग जाने का अधिकार मिल गया जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। मैं इसलिए आज फीलिंग्स को महसूस कर रहा हूं ना। मुझे भी कई लोग के जीवन को देखकर मैं दुखी हो जाता हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, क्योंकि मैं भी सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ, एलिया का समान, आप लोग के समान। इसलिए प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु का आगमन निकट है और सताए जो जाएंगे वही बढ़ेंगे। सतावट आ रही ना, आप बढ़ेंगे जरूर, आपका स्थान ऊंचा किया जाएगा। नीति वचन में कहता है, मनुष्य का भय अगर सोचे फंदा बन जाएगा तो आप गिर जाएंगे, मगर जब आप परमेश्वर भरोसा रखेंगे, आपका स्थान ऊंचा किया जाए। आपका स्थान ऊंचा होने जा रहा प्रियो। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं किसी से बात कर रहा हूं। आपका स्थान ऊंचा होने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। जैसे मुझे ऊंचा किया, आपको भी ऊंचा करने जा रहा है। फिर से प्रेज द लॉर्ड। यदि आपकी प्रार्थना की आवश्यकता तो जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी शेयर कीजिए। फिर से प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।